नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हरीश एसएससी वाले में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी भाई हैं उनके लिए एक बेहद चीज़ है आज की स्पेशल सेफ स्कोर के बारे में ये वीडियो है। दूसरी चीज कुछ खास वीडियो जैसे एसएससी अपनी कट ऑफ बनाता है उसी तरीके की ये कट ऑफ रहेगी, ठीक है। कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, किस स्टेट की कट ऑफ कितनी रहेगी, नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, जर्नल एरिया, सभी के बारे में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलते हैं, पहले बात कर लेते हैं भाई। तो देख लो, सबसे पहले बात करते हैं भाई पीटी पीएसटी फिजिकल एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर पीटी पीएसटी फॉर मेल, ठीक है। मेल की कट ऑफ है ये। दूसरी चीज भाई इसमें जी मतलब जर्नल एरिया, ठीक है। बॉर्डर, बी फॉर बॉर्डर एरिया, एन फॉर नक्सल एरिया, ठीक है। जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया, समझ गए होंगे आप, ठीक भाई। वहीं अगर बात कर लेते हैं आगे, दूसरी चीज देखो जर्नल एरिया की सबसे पहले बात करते हैं भाई। अगर यूआर की मैं वैकेंसी के हिसाब से देखूं तो पर वैकेंसी का 8 गुना बुलाकर कितने कैंडिडेट बुलाएगा वो 12,544 कैंडिडेट सिर्फ ये वैकेंसी का है। जो एनसीबी प्लस एसएसएफ के लिए क्वालिफाई होंगे वो वैकेंसी का 8 गुना होंगे, यानी कि मतलब वो इनमें इंक्लूड नहीं होंगे, ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो इतने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, ठीक। मेरी एक्सपेक्टेड जो है ओबीसी के इतने कैंडिडेट 8,226, एससी के इतने कैंडिडेट और एसटी के इतने कैंडिडेट किसके लिए, फिजिकल के लिए एसएससी क्वालिफाई करेगी, ठीक। दूसरी चीज अगर मैं कट ऑफ की बात करूं तो मेरे हिसाब से इतने समथिंग जाना चाहिए। आप जो है प्लस माइनस 2 नंबर अपने आप कर लेना। हो सकता है कि 128.2324 तक जा सकती है, ठीक है। तो ये तो हम एक डेटा के अनुसार एनालिसिस क्या है कि हाँ भाई इतनी कट ऑफ जानी चाहिए। आप अगर ईडब्ल्यूएस की बात कर सकते हैं तो यहाँ पर प्लस माइनस 2 कर लेना भाई, यहाँ पर भी आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं और यहाँ पर भी प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, ठीक है भाई। इसी प्रकार से अब बात करते हैं भाई उत्तर प्रदेश में बॉर्डर एरिया होता है। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल होता है। तो बी फोर बॉर्डर एरिया यहाँ पर, ठीक है। यूआर के इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाएंगे, ओबीसी के इतने, एससी एसटी के इतने, ठीक है। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं तो भाई कट ऑफ यूआर की इतनी जानी चाहिए, ईडब्ल्यूएस की इतनी, ओबीसी की इतनी, एससी की इतनी और एसटी की लगभग इतनी जानी चाहिए, ठीक। तो ये यूपी के बॉर्डर और जनरल एरिया हम कवर कर चुके हैं। उसके बाद भाई दूसरा स्टेट है बिहार। अब बिहार का जो ये बिहार जनरल एरिया, सबसे पहले जर्नल एरिया के लिए बात कर लेते हैं कि कितने कितने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा। ये वही कैंडिडेट इंक्लूड किए गए हैं जो फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा, ठीक है। यूआर के इतने कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे, ईडब्ल्यूएस के इतने, ओबीसी के 4296, एससी के 2568 और एसटी के 152, ठीक। कट ऑफ आप देख लेना, इतनी इतनी मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इतनी इतनी जानी चाहिए। हो सकता है कि 1 से 2 नंबर बिहार में घटे, ठीक है। बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, प्लस माइनस जरूर करके चलना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बिहार में बॉर्डर एरिया है। बिहार में क्या नक्सल एरिया, तो भाई नक्सल एरिया को क्या कर दिया है, एसएससी ने हटा दिया है, खत्म कर दिया, बिहार से नक्सल एरिया समाप्त कर दिया है। पहले नक्सल एरिया की वैकेंसी अलग होती थी, कट ऑफ भी अलग लगती थी, लेकिन इस बार से क्या किया है एसएससी ने, नक्सल एरिया को समाप्त कर दिया है कि बिहार
जो स्टेट है उसमें नक्सल एरिया नहीं है, लेकिन बिहार के स्टेट हैं जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो उसे बॉर्डर स्टेट घोषित किया गया है कुछ, ठीक है। और बिहार में ऐसा भी है कुछ डिस्ट्रिक्ट जो बॉर्डर में पिछली साल बॉर्डर एरिया में थे, इस बार किसमें कन्वर्ट कर दिए, वो जर्नल एरिया में, ठीक। अगर बॉर्डर एरिया के लिए बात करूं तो इतने कैंडिडेट भाई जर्नल के क्वालिफाई होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के इतने, एससी के, ओबीसी, एससी और एसटी। कट ऑफ आप देख सकते हैं कि भाई हाँ भाई कट ऑफ रियल में जाएगी इतनी, ठीक। वहीं आगे बात कर लेते हैं अगले स्टेट की भाई। तो अगला स्टेट है आपका हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट में जनरल एरिया के बाद ना तो बॉर्डर एरिया से सटा हुआ है, तो इसलिए ओनली जनरल एरिया की कट ऑफ जाती है। यहाँ पर एसटी की कोई वैकेंसी नहीं है, इसलिए इन व्यक्तियों को अगर अपना फिजिकली क्वालिफाई करना है या अपने सिलेक्शन पाना है तो वो यूआर के बराबर नंबर ला सकता है, ठीक है। दूसरी चीज भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई एसएससी ने कुछ स्टेटों की वैकेंसी घटाई है। मेरे हिसाब से वैकेंसी तो किसी स्टेट की नहीं घटी, लेकिन एक से दो कैटेगरी की वैकेंसी घटी है, जितना भी मैंने एनालिसिस किया है, ठीक है। आप दे सकते हैं कि जर्नल के लिए इतने कैंडिडेट अवेलेबल होने चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए हरियाणा में देख लेना आप, ठीक है। कट ऑफ का भी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई कट ऑफ ये रहने वाली है। वहीं आगे बात करते हैं भी अपने हिसाब से, राजस्थान अपना स्टेट है, बॉर्डर एरिया सटा हुआ है, इसलिए इसमें भी बॉर्डर एरिया होता है, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है तो इसलिए बॉर्डर एरिया घोषित किया गया है इसमें। जनरल एरिया के लिए इतने कैंडिडेट, इन दोनों कैटेगरी में ये कैंडिडेट होने चाहिए मिला के हर कैटेगरी वाइज। क्योंकि वैकेंसी का कितना गुना लिया है हमने, वैकेंसी का 8 गुना लिया है भैया। अब वैकेंसी का 8 गुना लिया है तो सीधी सी बात है कि कट ऑफ इस हिसाब से फिजिकल की कट ऑफ इतनी इतनी जानी चाहिए। आपका स्कोर क्या है, आपकी एक्सपेक्ट क्या है कि इतनी कट ऑफ जानी चाहिए हमारे हिसाब से, तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक। दूसरी चीज भी बॉर्डर एरिया की बात कर लेते हैं हम। बॉर्डर एरिया देखो, बॉर्डर एरिया यहाँ से स्टार्ट है, यूआर के लिए इतने कैंडिडेट होने चाहिए, वैकेंसी का 8 गुना लिया है मैंने, ठीक। वहीं आगे अगर बात करते हैं भाई ईडब्ल्यूएस के लिए इतने। अब भाई वैकेंसी आप कहोगे कि जनरल में इतनी ज्यादा वैकेंसी कैसे दे देता है वो, ये कैंडिडेट है, फिजिकल के लिए कितने कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाने चाहिए तो, क्योंकि भाई अब जनरल में वैकेंसी ज्यादा क्यों दी जाती है भाई, देखो अगर इसके नंबर जर्नल से आए तो ये सारे वैकेंसी किसके लेंगे, जर्नल के। इसकी एज और नंबर जर्नल में काउंट हुई तो ये वैकेंसी किसकी लेगा, जर्नल की। इसी प्रकार से ये है, इसी प्रकार से ये है। तो आप लोग कहते हैं कि जनरल में सबसे ज्यादा वैकेंसी होती है, वैकेंसी होती है, लेकिन ये तो देखो ईडब्ल्यूएस भी जनरल की सीट कब्जा करता है, ओबीसी भी जनरल की सीट कब्जा करता है, एससी भी जनरल की सीट और एसटी भी लगभग, ठीक है। तो जर्नल का अगर तुम देखोगे तो भैया 20 से 25% ही कैंडिडेट लग पाते हैं, बाकी तो ये अदर कैटेगरी के वैकेंसी लेकर जाते हैं जनरल की, ठीक है। अब राजस्थान के बॉर्डर एरिया की जो मेरी एक्सपेक्ट कट ऑफ है भाई कि इतनी इतनी जानी चाहिए, आपकी क्या राय है आप बता सकते हैं, ठीक है भाई। दूसरी चीज, अपना स्टेट एक पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली। दिल्ली की अगर मैं बात करूं कि भाई दिल्ली बॉर्डर एरिया तो है नहीं, तो दिल्ली की जो कट ऑफ है भाई, यूआर के लिए इतने कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेगा, ओबीसी। एक चीज और बता दूं, एसएससी भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। एसएससी क्या करेगा, सबसे पहले एरिया, पहले स्टेट देगा, उसके बाद एरिया देगा, उसके बाद भैया उसके बाद कैटेगरी देगा, उसके बाद आपके कितने कैंडिडेट उसने फिजिकल के लिए पास किए हैं वो, उसके बाद कट ऑफ, उसके बाद मार्क, ठीक, पार्ट ए पार्ट बी में, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा दिल्ली की कट ऑफ इतनी इतनी मेरे हिसाब से जानी चाहिए। आपकी क्या राय, आप अपनी राय को कमेंट जरूर करना है, ठीक।
उसके बाद आगे बात कर लेते हैं भाई, आपका मध्य प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर एक बार बता दूं किसके लिए ये फिजिकल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, यूआर के लिए इतने कैंडिडेट क्वालिफाई, ठीक है। जर्नल एरिया की कट ऑफ है भाई, ध्यान रखना। कभी आप देख लो नक्सल एरिया की, हर स्टेट की एक साथ ही लेकर आए इस बार कट ऑफ, ठीक है। तो मध्य प्रदेश बॉर्डर एरिया में नहीं आता, नक्सल एरिया में आता है, इसलिए नक्सल एरिया में वैकेंसी का 8 गुना इन कैंडिडेटों को पास करने के बाद। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें हम अंदाजा लगाएंगे उसमें फेल हो जाएंगे, क्योंकि वैकेंसी से कम भी कैंडिडेट रह जाएंगे, वो साउथ और पूर्वी एरिया के स्टेट हैं, ठीक है। अगर वैकेंसी की बात करें भाई, तो देखो वैकेंसी तो इतनी जानी चाहिए, कट ऑफ तो इतनी जानी चाहिए इसकी, ठीक है। मैंने एक एक्सपेक्टेड किया है कि भाई हाँ भाई हमारे हिसाब से कट ऑफ ये जानी चाहिए, ठीक। उसके बाद भाई देख लेते हैं नक्सल एरिया की। ये नक्सल एरिया प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। कौन कौन से पहले क्या करता था, एसएससी डिस्ट्रिक्ट भी देता था कि ये डिस्ट्रिक्ट नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ठीक। लेकिन अब ऐसा उसने चेंज कर दिया है, अब सिर्फ ये बता देगा कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से स्टेट, मतलब मध्य प्रदेश नक्सल एरिया में है या नहीं है, ठीक। अब आप चेक कर सकते हैं कि इतने कैंडिडेट इसे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करने ही करने होंगे, क्योंकि वैकेंसी अब 53,690 हो चुकी है ना। तो सीधी सी बात है, हर स्टेट में वैकेंसी बढ़ी है। अब हर स्टेट में वैकेंसी बढ़ने का मतलब ये है कि भाई जो लगभग 14 से 15,000 के समथिंग बढ़ी है, ठीक है। तो 15,000 कैंडिडेट लगभग नौकरी तो मिलेगी उनको भी। इससे ये भी होगा कि जिनका भी फिजिकल और मेडिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, ऐसा तो ये नहीं है कि लगभग 3.2 लाख के करीब पुरुष पास किए जाएंगे। अब ये सारे कैंडिडेट थोड़ी ना लग पाएंगे भाई, वो 53,000 में से 43,000 के समथिंग पुरुषों की वैकेंसी है, तो इसका मतलब ये है कि ये फिर मेल ही लगेंगे इतने, ठीक। बाकी को एक्सपीरियंस मिल जाएगा कि हाँ भाई मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, फिजिकल में क्या क्या चेक होता है, ठीक। दूसरी चीज अपना उत्तराखंड है भी, पड़ोसी स्टेट है। उत्तराखंड देवों की देवभूमि, जर्नल के लिए देख लीजिए, बॉर्डर से सटा हुआ एरिया है, ये भी ध्यान रखना। कैंडिडेट कितने क्वालिफाई करने हैं उसे फिजिकल के लिए आप चेक कर सकते हैं भाई। अगर कुल मिलाओगे तो लगभग 10,000 के समथिंग कैंडिडेट, कहाँ लगभग नहीं 10 के तो समथिंग नहीं, कम से कम 6-7 हजार के करीब फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे उत्तराखंड से भी, ठीक। भाई मेरी एक्सपेक्टेड जो है ये है कि इसकी कट ऑफ इतनी इतनी जानी चाहिए, हो सकता है कि इससे भी कम जाए। मैं जो सोच रहा हूँ, मेरी सोच से भी अगर कट ऑफ कम जाएगी तो आपका ही बेनिफिट है भाई। मैं कह दूं कि हाँ से 2 नंबर घटनी चाहिए तो घटनी ही चाहिए भाई, तभी आप लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा, ठीक। उसके बाद देख लेते हैं भाई बॉर्डर एरिया की। बॉर्डर एरिया की ये कैंडिडेट इतने क्वालिफाई करने होंगे, वैकेंसी का इन्होंने फिर भी बता देता हूँ एक बार, 8 गुना ही क्वालिफाई करेंगे, ना कि 10 गुना। एनसीबी और एसएसएफ के लिए जितने भी कैंडिडेट हैं वो अलग से क्वालिफाई होंगे। फिजिकल के लिए देख लेते हैं भाई, सॉरी कट ऑफ कितनी जानी चाहिए फिजिकल की, आपसे कहूँ तो मैं, तो आपको कि भैया फिजिकल की कट ऑफ ये जाने वाली है, ठीक। उसके बाद लगभग ये 6 से 7 राज्य हैं जिन्हें हमने कवर किया है। बच्चे कितने राज्य, कुछ राज्य को कोशिश करेंगे कल या परसों में लाने के लिए, ठीक। तो आप देख लेना 6 से 7 राज्यों को हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भाई डेटा एब्जॉर्ब करना पड़ता है, आपको पता है इसको, फिर डेटा को टाइप करना पड़ता है, तो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज में, ठीक है। कट ऑफ बनाई है, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि किसी स्टेट में हम फेल भी हो सकते हैं, किसी में बिल्कुल एक्यूरेट कट ऑफ जाएगी, ठीक है। लेकिन ये समझ लेना कि कैंडिडेट बिल्कुल क्वालिफाई होंगे, ये कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होने ही होने हैं 100%। यहाँ तो 100% कट ऑफ भी इसी प्रकार से आएगी बनकर,
जनरल बॉर्डर नक्सल एरिया, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपका स्कोर रियल में है कितना, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।